चलिए, करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 13 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के मध्य जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे के सारे इसी वीडियो में कवर कराए जा रहे हैं, इसी सीरीज़ में कवर कराए जा रहे हैं। आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसका एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर 2025 को है। तो आप अपना एडमिट कार्ड से देख लीजिए सेंटर कहाँ गया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका सेंटर कहाँ गया है। चलिए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना? तो भारत बना है। हंगर हॉटस्पॉट जून 2025 में किन देशों को सबसे गंभीर भूख संकट वाला देश घोषित किया गया? तो सूडान, दक्षिण सूडान और माली को। नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन 24 से 25 जून 2025 को कहाँ पे हुआ? तो नाटो का जो 34वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो आपका द हेग, नीदरलैंड में हुआ है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका किस नाम से लॉन्च किया है? एक्स चैट के नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जून 2025 में अमेरिका के FDA ने HIV रोकथाम हेतु किस दवा को मंजूरी दी है? तो आपका लोनाक पविर नाम के एक दवा को मंजूरी दी गई है। UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक जबरन विस्थापित लोगों की संख्या कितनी हो गई है? तो 122.1 मिलियन हो गई है। वर्तमान में किस देश में सर्वाधिक 14.3 मिलियन लोग विस्थापित पाए गए? तो सूडान। 17 जून 2025 को पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका नैरोबी, केन्या में किया गया। नेक्सस जीएस की तरफ से तांडव सीरीज रिलीज़ की गई है। तांडव सीरीज़ में क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्सस जीएस की तरफ से दो प्रकार के कंटेंट जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। एक तो फ्री कंटेंट, बाजार में उपलब्ध किताबों का सारांश जो कि मुफ्त है। दूसरा है पेड स्पेशल तांडव सीरीज जो कि 300 रुपये का है। तांडव में क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात करें। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का सारांश होगा सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स का सारांश होगा। लास्ट 15 डेज़ में तैयार किया जाता है, सबसे लेटेस्ट होता है। और पिछले 9 सालों में 90% प्रश्न जो है इसी से आ रहे हैं, क्योंकि टू द पॉइंट डाटा इसमें दिया जाता है। 2 ऑडियोज़ में होंगे, 30 मिनट के 2 ऑडियोज़ में होंगे। आप कहीं भी इसको सुनकर याद कर सकते हैं। पेमेंट करने के तरीके आपके सामने हैं। UPI ID 2 हैं, 2 में से किसी में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर आपको भेजना है। बैच की जो वैलिडिटी है 12 अक्टूबर 2025 तक की है। तांडव सीरीज चुनने के कारण क्या हो सकते हैं? कम समय में आपकी हाई लेवल तैयारी हो जाएगी। अगर अभी आपका करंट अफेयर्स तैयार नहीं है, इतना आप तैयार कर लेते हैं जो करंट अफेयर्स की इस बैच में दिया जा रहा है, उतना सफिशिएंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। सुनकर पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाती है, किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लगातार रिजल्ट देने वाला भरोसेमंद कंटेंट है। तांडव सीरीज़ के साथ आपको 2 चीज़ें और मिलेंगी, इन्वायरमेंट और जनसंख्या के टू द पॉइंट सॉलिड नोट्स मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने नया बांग्लादेश दिवस किस दिन घोषित किया है? तो 8 अगस्त को घोषित किया है। 13 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन शामिल हुआ? तो वियतनाम हुआ है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो बलेज मैट्रिवेली बनी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो किसके रूप में घोषित किया है? मरखार दिवस के रूप में। किस देश ने गोनोरिया रोग का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया? तो इंग्लैंड ने। मई 2025 में नेपाल के किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया? तो कामी रीता शेरपा ने बनाया। 22 मई 2025 को किस देश ने टूराइज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। मई 2025 में किस एशियाई देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री विकल्प जो हैं वो शुरू किए? तो फिलीपींस ने। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन ये 26 से 27 मई 2025 को हुआ और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो कुआलालंपुर में हुआ। इसका थीम क्या था? तो समावेशन और स्थिरता था। 31 मई 2025 को हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीती? तो मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुवांगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। 72वें नंबर का मिस वर्ल्ड था ये।
5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय क्या था या थीम क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना था। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो कोरिया गणराज्य ने की। 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। 27 से 31 मई 2025 को ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ। 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो एलेजेना बैरकॉक बनी हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों पर किसकी तस्वीर छापी गई है? तो ये आपका प्राकृतिक दृश्य और मंदिर की। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीकी का पेटेंट कराया? तो रूस ने। दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति कौन बने? तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यांग बने। HIV रोकथाम हेतु मंजूर दवा लेनाकोपाविर किस कंपनी ने विकसित की है? तो गिलियड साइंसेज ने की है। मरखार किस प्रजाति का नाम है जिसे संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया गया है? तो जंगली पहाड़ी बकरी है। बायोमास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों का 3D मानचित्रण करना, ये बायोमास मिशन का मुख्य उद्देश्य था। तो करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 13 के लिए इतना ही। और ये क्लास जो है सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती हैं। पिछले सारे वीडियो नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर जब आप जाओगे तो सारे एक सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। फेसबुक पे भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।